नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, उस दिन पीले रंग के कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं और उस दिन देवी सरस्वती जी की पूजा ही क्यों करते हैं। वसंत पंचमी केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रकृति, ज्ञान और चेतना के जागरण का महत्वपूर्ण रहस्य है। यह दिन हमें बताता है कि जीवन में कितना भी अंधकार हो, प्रकाश जरूर आता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। वसंत पंचमी हमें ऋतुओं के बदलने का महत्व समझाती है। जैसे ही वसंत पंचमी आती है, शीत ऋतु यानी जो ठंड का मौसम है वो अंत की ओर और वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, प्रकृति में हरियाली, फूलों में बहार और वातावरण में नई ऊर्जा आ जाती है। मौसम का बदलना हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में भले कितनी भी बुराइयां हो, उसे छोड़कर नए आरंभ का या नए बदलाव का समय आ गया है। माना जाता है इसी दिन माँ सरस्वती जी प्रकट हुई थी। वे ज्ञान, वाणी, संगीत और बुद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमारी बुद्धि तेज, हमारी स्मरण शक्ति मजबूत और हमारी वाणी मधुर हो जाती है। और बच्चों की पहली पढ़ाई भी इसी दिन कराई जाती है। ज्ञान तभी फैलता है जब मन शुद्ध और स्थिर हो। वसंत पंचमी हमें यही संदेश देती है कि वसंत पंचमी 5 तत्वों का संतुलन बताती है हमें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस दिन पूजा करने से हमारे शरीर और हमारा मन आपस में उसी तरह संतुलित रहता है। इसीलिए माना जाता है कि मानसिक शांति के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं पीले रंग का रहस्य। वसंत पंचमी में पीले रंग का एक विशेष महत्व होता है। पीला रंग हमें सूर्य की ऊर्जा, बुद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक बताते हैं। यह हमारे जीवन से आलस और हमारे अंदर की बुराई इनको दूर भगाता है। इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं और पीले रंग का प्रसाद ही बांटा जाता है। अब हम जानते हैं पूजा का रहस्य। सरस्वती पूजा करने से हमारे दिमाग के सूक्ष्म केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और यह दिन साधना करने से मंत्र जाप और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बोया गया बीज, चाहे वह विचार का हो या कर्म का, उसका जो फल है वो बहुत तेजी से मिलता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान, सुंदरता और संतुलन के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची साधना है। जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी तो ज्ञान जागता है।